अस्सलाम वालेकुम। नया दौर से मैं हूं मुनीब बाजवा। आज सादे तहसीलदार की अदालत में सनम जावेद को पेश करने की इतला थी और इसी सिलसिले में उनके वालिद साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। वो यहाँ पर आए थे और उनसे जान लेते हैं कि सनम जावेद के इस वक्त क्या हालात हैं। अंकल ये बताइएगा कि ये सनम जावेद को आज अदालत में पेश किया जाना है। बताया गया कि किसी एक और मुकदमा में उनका जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा है। ऐसा है कि हमने 410 में जब उसकी ज़मानत कराई, जो उस पर 5वां पर्चा था, तो डीसी ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें उसको 30 दिन के लिए डिटेन कर दिया। हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया हुआ है और हाई कोर्ट ने उस पर 3 दिन में रिपोर्ट मांगी गवर्नमेंट से। तो मेन वाइल हमें पता चला कि जी उसको एक और मुकदमे में उन्होंने शामिल तफ्तीश कर लिया है और इंटेरोगेशन हुई है जेल में। और आज जो ऑर्डर था कोर्ट का, उसमें लिखा हुआ है चीज़ समन्ड ऑन 16/12 और हमें उम्मीद थी कि ये अदालत के हुक्म की तामील करेंगे, लेकिन हम सुबह से आके इंतज़ार कर रहे हैं और अभी हमें ये बताया गया है कि उसको नहीं लाया जा रहा। मतलब अदालत के हुक्म के बावजूद उसको अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। पहले भी उसकी सारे मुकदमे जो उस पर डाले हैं अब तक, वो किसी एक मुकदमे में भी नामज़द नहीं है। वो करते ये हैं कि एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट बनाते हैं किसी इंस्पेक्टर की, किसी आईओ की, किसी एसएचओ की। वो जो इंसान नहीं है, उनको या नहीं है बिल्कुल भी, उनकी बनाते हैं और उस पर उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं। 20-25 दिन एक मुकदमे में रख के ज़ाया करके जब कोर्ट उसको बेल ग्रांट करती है, इससे पहले कि वो रिलीज़ हो, उसको एक और पर्चे में नामज़द कर देते हैं। पिछले 8 महीने से यही प्रैक्टिस इन्होंने शुरू की हुई है। चलें अब देखते हैं, इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो गया है। मे बी कुछ अक्लमंद या शर्म वाली जो है इंतज़ामिया आ जाए और वो नून लीग की जो है एजेंट ना हो और वो कोई बेहतर माहौल पैदा कर सके इलेक्शन के लिए। मे बी उस वक्त फिर कुछ फ़ायदा हो पीटीआई के जो सियासी असीरान हैं अंदर उनको। आप जिस तरह ब्लंट गुफ्तगू करते हैं, सनम जावेद की अपनी बेटी की आवाज़ उठाते हैं, कोई आप पे दबाव होता है? मेरे पे क्या दबाव होगा? मैं ज़ाहिर है मैं पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक अदालतों में उसका केस लड़ा हूँ या आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ जो मेरी फीलिंग्स होती हैं। मैं कोई गन लेके तो नहीं कहीं निकला हुआ या मैं कोई ज़बरदस्ती। मुझे आज भी उम्मीद है कि पाकिस्तान की अदलिया को अपना रोल अदा करना चाहिए। अगर आप अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं, जब किसी मुल्क की अदलिया कोलैप्स कर जाती है तो वो मुल्क सर्वाइवल नहीं करते हैं। आप लोग किसी एक आदमी की ज़ाती अना के लिए आपने पाकिस्तान के 7-8 करोड़ लोगों को खौफ और हरास में मुब्तला किया हुआ है। ये पाकिस्तान के अपने मफाद में नहीं है, किसी अदारे के मफाद में नहीं है। ज़ाहिर है मुझे पाकिस्तान का गम है, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। मैं तो हर आदमी को ये मशवरा दूँगा कि वो अपनी नौकरी करे, जिसके लिए उसको मुलाज़म रखा गया वो काम करे। किसी फ़ौजी का ये काम नहीं है कि वो सियासत करे, किसी जज का ये काम नहीं है कि वो इंतज़ामिया का पपट बने, किसी इंतज़ामिया का ये काम नहीं है कि वो किसी के भी गैर कानूनी इक़दामात को माने। मैं जब भी किसी के पास जाता हूँ, जब सनम को किसी नए मुकदमे में शामिल तफ्तीश करके उसको डाला जाता है, तो वो हमें बड़े आराम से कह देते हैं कि जी हमारा कोई रोल नहीं है, जी आप तो पता है ये कौन कर रहा है। मैंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं पता कौन कर रहा है। अगर आप ये समझते हो कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हो तो आप स्टेट के मुलाज़म हो, आप इनकार कर दो। आप जो मेरे सामने बंदा होगा, मैं तो जो उसके साथ उसको डील कर रहा होगा, मैं तो उसी को समझूंगा कि ये सब काम उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। अगर वो उसकी मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं है तो फिर इनकार कर दे वो ना, क्यों गैर कानूनी काम कर रहा है। तो बस चल रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, आपने अदलिया की बात की है। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो DROs और AROs की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म दिया, वो उसको भी मुअत्तल कर दिया है। तो क्या समझते हैं कि इलेक्शन तहरीक इंसाफ ये तवक्को कर रही थी कि ये जुडिशरी के ज़ेर इंतज़ाम इलेक्शन करवाए जाएंगे? तो नहीं, देखें, जुडिशरी के ज़ेर इंतज़ाम करवाए जाएँ या इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम करवाए जाएँ, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। तहरीक इंसाफ ने जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो वो जुडिशरी के अंडर ही हुआ था।
तो उस पर दूसरी जमातों को एतराज़ात थे। वो आर ओ का, मेरा जो लीडर है जरदारी साहब, वो उसको आर ओ का इलेक्शन कहते थे। आर ओ जुडिशरी से लिए गए थे। मैं ये समझता हूँ जो कल इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग की, उसका जो फ़ैसला आया वो एक अच्छा फ़ैसला था, लेकिन वो एक वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू को हाईलाइट किया गया। नून लीग को एक बयानिया दिया गया कि जी PTI जलसा जो इलेक्शन है उसको मुलतवी करना चाह रही है। मैंने जो फील किया है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है PTI के। मैं ये समझता हूँ कि PTI का जो अमेर नियाज़ी साहब हैं, उनका वो जो रिट दाखिल की गई थी वो ये नहीं थी कि वो इलेक्शन का डिले मांग रहे हैं। वो ये चाह रहे थे कि इम्पार्शल न्यूट्रल जो इंतज़ामिया है उनको लगाया जाए। एक DC जो बैठ के लाहौर में ये कह रही हूँ कि जी मैं कुछ नहीं कर रही, मैं किसी मुकदमे में मुद्दई नहीं हूँ और मुझे ऊपर से जो ऑर्डर आता है वो, कल को वो ये कह दें कि जी मुझे ऊपर से ऑर्डर आया था, PTI के उम्मीदवार को 1 लाख वोट मिले थे, नून लीग वाले को 5000 मिले थे, मैंने वो PTI वाले वोट नून लीग में डाल दिए, मुझे तो ऊपर से ऑर्डर आया था। मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ, मुझे शायद सुनने में गलती लगी है, दुरुस्त लगा। आपने कहा मेरा जो लीडर है आसिफ जरदारी। जी हाँ। आपके लीडर आसिफ जरदारी हैं? जी बिल्कुल, मेरे लीडर्स आसिफ जरदारी हैं, कोई शक ही नहीं है। तो बेटी PTI के जो नज़रिया है उसको सपोर्ट करती हैं? इसमें कौन सी, हमारे घर में डेमोक्रेसी है। मेरी बेटी 17 साल से शादीशुदा है, शी इज़ मैच्योर्ड, उसने मास्टर किए हुए 2, पढ़ी लिखी है वो। अगर बेसिकली मैं इसका जो है ना जी साइकोलॉजिकल वजह जानता हूँ कि वो क्यों PTI को सपोर्ट करती है, और उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। उसका ये कहना है कि हमें नून लीग ने तबाह बर्बाद किया था। जरदारी साहब कौन होते हैं नून लीग के साथ चलने वाले? पीपल्स पार्टी। मतलब घर में कोई इतनी ज़्यादा तलब कलामी नहीं होती है? हाँ, हम आपस में आइंदा इलेक्शन में फिर आप आसिफ अली जरदारी को वोट देंगे? जी मैं बिल्कुल 100% पीपल्स पार्टी को वोट दूँगा। अच्छा अंकल, आखिरी सवाल है कि क्या तवक्को क्या है आपको कि आने वाले इलेक्शन में जमात कौन सी जीतेगी? मेरे ख्याल में तो जी मेरी जमात को ही जीतना चाहिए, क्योंकि ये मैं पहले भी जमात यानी पीपल्स पार्टी, मेरी जमात को जीतना चाहिए, क्योंकि ये जो दोनों जमातें हैं ये अब सियासत नहीं कर रही हैं। नून लीग और PTI पर्सनलाइज एनमीशिप में चली गई हैं, दुश्मनी, ज़ाती दुश्मनी में चली गई हैं, जिसका नुकसान जो है पाकिस्तान के अवाम को हो रहा है। मेरे ख्याल में आज भी मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में MNA की सतह पर नंबर 1 पोजीशन में होगी, और अगर पंजाब में फेयर इलेक्शन होता है तो उस सूरत में PTI नंबर 1 पोजीशन पे होगी।